जैन साथियों, डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। अपने जो पूर्वज थे तो बर्तन साफ करने के लिए, बर्तनों को मांजने के लिए राख का उपयोग करते थे। और वो राख से जो बर्तन साफ होते थे वो चाहे कितनी ही चिकनाई हो एकदम साफ हो जाते थे। राख में एक अद्भुत गुण होता है, अब वो चिकनाई को सोख लेती है। इसके अलावा राख अगर अपन कुछ अपने पेट में भी चली जाती है तो वो नुकसान नहीं करती है। थोड़ा सा कि इस बाजार के हिसाब से अपन ने जीना शुरू कर दिया, जबकि बाजार को अपने हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन बाजार ने जो चीज़ अपने ऊपर थोप दी वो चाहे अपने शरीर के लिए कितनी ही घातक हो, लेकिन अपन बाजार के हिसाब से चलना शुरू कर दिया, जिसका हम आज जो बर्तन मांजने के या बर्तन साफ करने के काम में जो डिटर्जेंट युक्त टिकिया आती है उसको, उससे अगर बर्तन साफ करते हैं तो एक तो इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा चाहे उसको बर्तन को कितना भी धो लो आप, चिकनाई ज़रूर वो साफ कर देता है, लेकिन कुछ अंश उस बर्तन की सतह पे लगा हुआ रह जाता है। और जो सूखने पे आप सभी लोगों को ऐसे सफ़ेद सफ़ेद लाइनिंग के रूप में दिखाई देता है, वो धीरे धीरे करके कुछ अंश अपने पेट में भी जाता है। अगर साल भर अपन डिटर्जेंट टिकिया से बर्तन साफ करके और खाना खाते हैं तो पूरी साल में एक टिकिया तो अपने पेट के अंदर उन बर्तनों के माध्यम से चली ही जाती है, जो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक रहती है। अपने जो पूर्वज थे जब राख से बर्तन साफ करते थे तो राख एक तरह से औषधीय गुण भी रखती है। जब भी अगर कोई पहले के कोई सड़ा हुआ घाव होता था तो उस पर भभूत के रूप में राख को छिड़का जाता था, या जब कोई अचानक ऐसी चोट लग करके गहरा घाव हो जाता था तो सूती कपड़ा होता था, सूती कपड़े को जला के उसकी राख को तैयार करके और उसमें भर दिया जाता था, तो वो घाव पकता भी नहीं था, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाता था। ये एक तरह से अद्भुत औषधीय गुण है राख में। वो सड़न को रोकता है, इसके साथ ही खून को, बहते हुए खून को रोकने की भी इसमें क्षमता है। तो आज अगर अपन बाजार के हिसाब से न चल करके अपने हिसाब से चलें, और हो सकता है हर घरों में राख नहीं मिल पाती है, तो भाई गैस वगैरह पे खाना बनता है तो राख कहाँ से आएगी। अपन अगर बाजार में मांग करें, जो राख से ऐसी टिकियाँ तैयार करना शुरू कर दे बाजार, जिससे उन बर्तनों को साफ किया जाए, तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए भी घातक नहीं होगा और बर्तन भी बहुत बढ़िया साफ होंगे। और जो राख कई जगह पे राख का एक तरह से वेस्ट के रूप में खर्च होती है, तो एक नया स्टार्टअप भी मिलेगा युवाओं को। अगर युवा राख से टिकिया बना करके बाजार में उतारेंगे, बाजार में जब डिमांड बढ़ेगी कि हम राख से बनी हुई टिकिया लेना चाहते हैं, जब मांग बढ़ेगी तो अपने आप ही बाजार उस चीज़ की आपूर्ति करेगा। और युवा अगर ऐसी टिकिया बना करके बाजार में उतारेंगे तो एक स्वरोजगार मिलेगा और भारत आत्मनिर्भर होगा। इसके साथ ही अपना जो स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, अपन एक आदमी साल भर में बर्तनों के माध्यम से एक डिटर्जेंट की टिकिया जो अपने पेट में चली जाती है, खा जाता है एक तरह से, उसके कई घातक रोग आज देखने को मिल रहे हैं। हर आदमी कोई ना कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। अब वो ये सोचता है, फिर दवाओं में पैसा खर्च करना, इलाज में पैसा खर्च करना शुरू कर देता है और उसकी ज़िंदगी एक तरह से नरक बन जाती है। तो अपन एक तरह से युवाओं से मेरा आह्वान है कि वो बाज़ार में ऐसी टिकिया उतारें, और अपना भी ये दायित्व है कि अपन बाज़ार में मांग करेंगे तो अपने आप ही बाज़ार को अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर राख से बनी हुई अगर कोई टिकिया से बर्तन साफ होंगे तो बर्तनों की चमक भी बरकरार रहेगी, स्वास्थ्य भी अपना बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे अपन, और एक तरह से नया स्टार्टअप युवाओं को मिलेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।